ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 24 जून 2023 की मुरली है जो दोहराई जा रही है 21 जून 1961 की मातेश्वरी जी की अनमोल महावाक्य। आज उनकी अव्यक्त दिवस है। जगत अम्बा माँ की स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में जो महावाक्य चले थे वहीं अभी हम सुनने जा रहे हैं कि माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो जांच करने की क्षमता से अपने आप को सावधान रखो, संभल कर चलो। मीठी माँ की मधुर लोरी। अभी चारों ओर माया का जोर है क्योंकि उसका राज्य है और बाद के समय में उसमें जितनी भी ताकत है वो भी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। इसलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी जोर देकर लड़ेगी। पहले तो माया को पता ही नहीं था, जब तक ज्ञान भी नहीं था तो जानते ही नहीं थे कि माया भी क्या है, तो माया के वश में ही थे। अभी पता चला है तो हमसे ही लड़ेगी ना, दुश्मन बनेगी। प्यार भी करेगी तो अंदर दुश्मनी करके करेगी, अंदर से दुश्मनी रख करके प्यार करेगी। जबकि जानते हो कि माया हमारी दुश्मन है तो किस्म किस्म की सभी बातें सामने आएंगी। कोई बंधन नहीं है फिर भी मन के फालतू विकल्प तंग करेंगे। पहले शरीर में कभी रोग नहीं हुआ होगा, अभी वो भी होगा। कहेंगे इतना समय तो हम कभी बीमार नहीं पड़े, अभी बीमार पड़ गए हैं। धन की भी कमी पड़ेगी, बिजनेस में घाटा पड़ जाएगा। ऐसे और भी कई बातें होंगी। दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे। कई ऐसी उलट पुलट बातें आ सकती हैं और आएंगी क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब सब चुकतू करना है। कर्मों का हिसाब किताब सब चुकतू कर देना है। अभी ये सब जो रावण का खाता था उसको हम खत्म कर रहे हैं। रावण के राज्य में जितना मेरा खाता था, हमारा कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का हिसाब किताब सबको अब हम चुकता करेंगे। अपनी तरफ से सिर्फ बाबा की याद में रह करके हर कर्म को अब सिर्फ चुकता करेंगे। देह सहित देह के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धि हटाते हैं तो फिर वो सामना भी होगा। इसलिए ऐसी ऐसी बातों में संभालना है। कई तो सोचते हैं कि भगवान के बने तो और ही मुसीबतें आ गई हैं। जब मैं परमात्मा का बना हूँ, एक उसका ही सहारा लिया है तो मेरा सब अच्छा हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। कर्मों का जो हिसाब किताब है वो तो अपना रहेगा ही रहेगा, उसको तो चुकतू करना है। अब इस स्मृति से रह करके उसको साक्षी दृष्टा होकर के कर पाएंगे तो हम उसको अच्छे से पूरा चुकतू कर पाएंगे, नहीं तो फिर उसी में उलझे रह जाए। कई ऐसे ख्याल करते हैं कि हमारे पास कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, परंतु परीक्षाएं तो जरूर होंगी, तरह तरह की बहुत बातें आएंगी। तो ऐसा ख्याल नहीं करना कि शायद मुझे भगवान ही नहीं मिले हैं। ये कभी नहीं सोचना कि मुझे लगता है भगवान ही नहीं मिले तभी इतना कष्ट हो रहा है। नहीं, भगवान मिले हैं तो उन कष्टों को हम अलग तरीके से देख पा रहे हैं, उनसे हम अलग महसूस कर पा रहे हैं। ये भगवान है या नहीं पता नहीं, हम कहीं उल्टे रास्ते पर तो नहीं हैं। जो भगवान नाराज हुए हैं, जब मुसीबतें आती हैं ना तो एक से एक माया की बातें सुनने को मिलती हैं कि आप भगवान का ये छोड़ रहे हैं, भगवान का वो कर रहे हैं, इसलिए भगवान नाराज हो गए, इसलिए आपके जीवन में कष्ट हो रहा है। ऐसे कई संकल्प आएंगे, लेकिन भगवान एक तो कभी क्रोधित नहीं होते, नाराज नहीं होते, वो कभी कष्ट दे नहीं सकते। दोनों ही बातें, कभी नाराज हो नहीं सकते, कभी कष्ट दे नहीं सकते। जो भी कष्ट है, जो भी नाराजगी है, वो हमें ऐसा लगता है कि हम गलत रास्ते पे निकल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे ऐसे विघ्नों के कारण कई टूट जाते हैं,
कोई मुसीबत आई, बात आई तो समझते हैं शायद ये भगवान ही नहीं है, पता नहीं क्या है। इसलिए इन सब बातों से बेचारे डर करके किसी ने कुछ कह दिया या डरवा भी दिया तो टूट पड़ते हैं, टूट जाते हैं, एकदम अंदर से बिखर जाते हैं। लेकिन ये सब तो होता आया है। ये भी बाबा बतला देते हैं कि इन सब का मूल कारण है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण कहीं काम की गोली, कहीं क्रोध की, कहीं लोभ की, कहीं मोह की और कहीं फिर अनेक प्रकार के संशय की गोली लग जाती है। ऐसी बातें लाकर ही माया हटाने की कोशिश करेगी ना। ये सब माया के पास सही मार्ग से हटाने के अस्त्र शस्त्र हैं। बुद्धि में उल्टी उल्टी बातें ले आना, उल्टी बुद्धि बनाना, यही तो माया का काम है। इसमें ही तो अपने को संभालना है, माया को पहचान लेना है। वो जिस रूप में आए, जैसा जो बोला गोली मारे, हमें सबको रोक लेना है। बाबा की याद के आवरण में रहेंगे ना तो वो सब बाहर से बाहर ही निकल जाएंगे। इसमें ही तो अपने को संभालना है, इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है। इसके लिए बाबा कहते हैं मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी बुद्धि उल्टी कभी नहीं बनेगी। झट से उसको जांच कर सकोगे, तुरंत उसको जांच कर लेंगे कि ये तो माया अपना नया तरह का कर्तव्य दिखा रहा है। स्वयं को जांच करने की भी शक्ति चाहिए, तो जांच करने की शक्ति से अपने को सावधान रखो और फिर उसी सावधानी से अपने को पार करो। यही माया के अनेक प्रकार के विघ्न हैं, इन्हीं से पार होना है। बाकी ऐसा नहीं है कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ जीवन में एकदम सब कुछ अच्छा हो जाए, ये नहीं होगा। जो भी आएगा उसको हमारा देखने का नजरिया अलग हो जाएगा। नहीं, अभी तो पार होना है। अभी जो हमारा ये जन्म है इसमें तो हमको बदलना है, बदलने का मौका मिल रहा है। इसी में मेहनत की आवश्यकता है, बदलने में ही तो सब सर्वाधिक मेहनत अगर किसी में है तो वो है खुद को बदलने में। सब कुछ अभी आराम से मिल जाए तो फिर हम तो समझेंगे कि यहाँ ही वैकुंठ है, यहाँ ही स्वर्ग है, यही ना मन में आने लगेगा कि अब मेरे लिए तो ये मेरा अभी का जिंदगी तो चीजें बढ़िया है। तो इसको पुरुषार्थ करने का समय, इस बात की भी स्मृति हमें रखनी है। फिर तो स्वर्ग को भी याद करना भूल जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि यह थोड़ी अंदर की मेहनत, ये जो मेहनत है ये थोड़ी सी अंदर की मेहनत है और इसी में थोड़ा सा मेहनत है। इसमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता। ये विघ्न आते हैं, ऐसी ऐसी बातें आएंगी, इन सब बातों में अपना निश्चय अटल रख करके अपना पुरुषार्थ करना है, सावधान रहना है। फिर दूसरों को भी सावधान किया जाता है कि गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं तो अपने को फिसलने से बचाना है। दूसरों को जो हमने फिसलते हुए देखा है, जो और भी हमने हमारे जीवन में बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, उन सब से हमें सीख लेनी है और अपने को उसी तरह से फिसलने से रोकना है, बचाना है, संभल जाना है। कहाँ पर जाकर जनरली ज्यादातर लोग गलतियां कर रहे हैं और उनके कारण वो फिसल रहे हैं। चलते चलते कोई काम विकार के कारण फिसले, कोई क्रोध के कारण फिसले, कोई फिर मतभेद में आकर फिसल गए, यहाँ से ही गिरते हैं। तो अभी गिरने से संभलना है। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे, इन सब बातों को यथार्थ रीति से समझाना है कि ये भी सब कुछ बहुत जन्मों का उल्टा खाता जो बना हुआ है वो अभी एक ही जन्म में चुकाना है। इस एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत जन्मों के कर्जदार अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? जब कई जन्मों के कर्जदार है, सबको चुकता करना है तो सब कोई सब आ जाएंगे ना, क्योंकि हम जन्म जन्म से उनके थे। अनेक जन्मों का खाता जमा हो चुका है। कभी किसी जन्म में थोड़ा थोड़ा भी चुकाया होगा, फिर भी जो कुछ बचा हुआ है, जो बचा खुचा जितना भी है, इसी एक जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकता करना है। माया भी देखती है कि अगर अभी ये पूरा कर्जा नहीं चुकाएंगे तो फिर कब चुकाएंगे, इसलिए ये घेराव करेगी ना। जी बाबा, कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ेंगे, समझ में आएगा कि हमने अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, फिर ये हमारा ऐसा दुश्मन क्यों बना, ये बात ऐसी क्यों आई, ये रोग क्यों आया, ये बात क्यों हुई। परंतु
अब ये प्रश्न नहीं आएगा क्यों क्यों क्यों, इसे प्रश्न नहीं आएगा। सब प्रकार की परीक्षाएं अभी ही आएंगी। अभी इन्हीं सब बातों से अपने को संभालना, समझना, यही तो ज्ञान है, यही तो समझना है, यही तो ज्ञान है। ज्ञान तो इसी का नाम है। कर्म की गति क्या है और ये सब बाबा विस्तार से समझाते हैं। कर्म का हिसाब कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है और फिर कैसे संवरता है, और संवर करके फिर क्या बनते हो, ये सभी बातें बाबा ही बैठ करके समझाते हैं। क्योंकि हमारे सारे कर्म का ज्ञान बाबा के पास है। हमारे किन कर्मों से दुर्गति हुई है, उससे कैसे छूटे, कैसे हमारी गति फिर सद्गति होगी, इस पूरी ज्ञान के गति का चक्र बाबा ने समझाया है। जिसके पास पूरा ज्ञान है वो कभी हिलेगा नहीं। अगर ज्ञान की कमी है तो फिर हिलेगा, उसके पांव ढीले पड़ेंगे, फिर आश्चर्यवत पश्यंती सुनंती कथंती और फिर भागन। ज्ञान सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले सब तरह के टूट पड़ते हैं। जब माया वार करती है तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ये सभी होता आया है, इसलिए इन्हीं सब बातों में संभलने के लिए ये सावधानी दी जाती है कि पहले ऐसे ऐसे टूटे ही आत्माएं जो ज्ञान में आगे आगे चल रही थी, उन पर जब माया का चोट पड़ा तो वो कैसे टूट के बिखरे। तो इन बातों को हमें पहले से इस बार सावधान रहना है, दुश्मन के उस प्रहार से बिल्कुल सावधान रहना है। बाबा उसी के लिए बता रहे हैं अपने पांव कैसे मजबूत रखने हैं। उसी मजबूती के लिए बाबा किस्म किस्म से समझाते हैं, क्योंकि अभी मजबूत पांव रख करके बाबा से पूरा पूरा अधिकार पाना है। तो अधिकार पाने वालों को ये बतलाते हैं कि इन्हीं को कितना हिम्मत और भरोसे से, बल से काम लेना है। हम भी योद्धा है ना। अपनी रूहानी लड़ाई कोई हाथ पांव से नहीं है, परंतु गुप्त है। हमारी अंदर की युद्ध है और युद्ध करके उसमें हमें जीत प्राप्त करनी है। विकारों से गुप्त लड़ाई है। बाबा भी गुप्त बैठ करके बच्चों में अभी सब बल भर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। सावधान कोई भी चीज पे पहले सावधान हो जाएंगे तो आसानी होती है युद्ध करने में। बाबा कह रहे हैं कि सावधान कर रहे हैं कि बच्चे सावधान होकर के रहना। ये माया का बाद का जो बल लगेगा तुम्हारे पास आएगा, परंतु तुम इन सब बातों में हिलना नहीं। बाबा बतला दे रहे हैं कि माया कितना जोरदार तरीके से आएगी और कैसे कैसे रूपों में आएगी, लेकिन हमें हिलना नहीं है। इन बातों को समझ करके अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत से और धारणाओं के साथ चलाना है। उसमें अपना उल्लास उमंग रखते हुए उसी नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना है। इसमें कोई दुख और अशांति की बात ही नहीं है। दुख और अशांति की कोई बात ही नहीं है। ये तो वहां पहुंचने का, उस स्थिति में शांति की अवस्था को पहचानने का कि वो हमारा ही वास्तविक स्वरूप है, यही तो ये ज्ञान है। अभी लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। कई ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पर मेहरबानी करते हैं। मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी है। जो अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करते हैं उन्हों का पुरुषार्थ ठीक रहेगा। हम अपने लिए करते हैं और अपने किसी के लिए नहीं करते हैं। अगर बिगाड़ते हैं तो भी अपना बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं तो भी अपना सुधारते हैं। तो हर एक को अपने ऊपर ध्यान देना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरों पर एहसान नहीं कर रहे हैं। ज्ञान में आकर के ज्ञान की धारणाओं को थोड़ा भी अगर अपना रहे हैं और मन में ये भावना है कि मुझके चलते हमको ऐसा करना पड़ रहा है, तो बाबा कहते हैं उसमें उन्नति नहीं होगी। और जो अपने मन में पूरा पूरा निश्चिंत हैं कि हम अपना उत्थान कर रहे हैं, हम अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने आप पर पूरा रखना है कि हम पढ़ रहे हैं, हम सुधर रहे हैं तो हम मेरा कल्याण होगा, मेरा उत्थान होगा। और हम अगर बिगाड़ेंगे तो मेरा ही बिगड़ेगा। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, भाव स्वभाव की बातें भी इसमें बहुत आती हैं। बाहर के लोगों का सुनना करना सहज है, क्योंकि समझते हैं वो तो अज्ञानी है ना।
लेकिन ब्राह्मण परिवार में कोई ने कुछ कहा या किया तो कहेंगे यहाँ भी वही चलता है, यहाँ आपस में कुछ होता है तो वो बहुत बड़ी बात लगती है, परंतु नहीं, यही तो माया है। इधर भी माया किसी न किसी रूप में घुसेगी ना। यहाँ पर पुरुषार्थ कर रहे हैं तो यहाँ भी तो माया घुसेगी, कहेगी देखें इसने मुझे छोड़कर इन्हें साथी बनाया है तो उन साथियों में भी इसको टक्कर खिलाएं। परंतु हमें तो ये ज्ञान है कि ये जो हिसाब किताब की टक्कर है ये पिछली है, इसलिए ऐसे नहीं कहो कि अरे भगवान के बच्चे होकर ये क्या कर रहे हैं, इसमें हिलना नहीं है, क्योंकि अभी ज्ञान है कि ये भी उनके साथ कुछ हिसाब किताब है। ज्ञान तो है लेकिन उनका भी तो माया के साथ कुछ हिसाब किताब है, उसे योग और ज्ञान से काटना है। ऐसे नहीं कि टक्कर खा करके खुद ही कट जाना है, तो उसको काटना है, नहीं तो हमारा विकर्म बन जाएगा, नहीं तो हमारा विकर्म विनाश होने की जगह और बन जाएगा, मतलब हम उसमें और उलझ जाएंगे, तो उसमें संभालना है। परंतु कई संशय में आ जाते हैं कि देखो ये ज्ञान में आकर के भी क्या कर रहे हैं, तो कोई भी हिसाब किताब में टक्कर खाना मतलब अज्ञान है। अभी यह अज्ञान निकल जाना चाहिए। ये सब बातें समझाई जा रही हैं क्योंकि अभी ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, तो इन्हीं सब बातों में सावधान किया जाता है। यही सब बातों में तो बच्चे जाकर के बिखर जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। कहीं इन बातों के कारण बाबा से जो तकदीर लेनी है वो तकदीर लेना ही ना भूल जाए। इन्हीं बातों में उलझ गए और खुद भी कहाँ चल गए, रावण की चपेट में। बेहद के पिता से बेहद का वर्षा लेना ही छोड़ दे। इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चे भले आपस में कुछ है भी, लेकिन सदा बाबा को देखो, बाबा का अनुसरण करो, बाबा को ही देखो। बाबा से ही जो वर्षा लेना है उससे ही मतलब है ना, जिससे मतलब है उसको पकड़ करके रखो, एकदम कस के पकड़ लो। टक्कर आपस में खाते हो और छोड़ देते हो बाबा को, टक्कर खाते हो आपस में और छोड़ते हो बाबा को, इसमें तुम्हारा ही तो नुकसान है, तुम्हारा वर्षा चला जाएगा। ऐसा महामूर्ख नहीं बनना, इसमें सावधान होकर स्वयं को संभालना है। ऐसे नहीं कि यहाँ गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए, नहीं, माया गेट के अंदर भी घुस जाती है। सेफ्टी तो अपनी खुद ही करनी है। अगर कोई भी धारणा में कमी है तो फिर माया इधर भी घुस जाएगी, इधर भी टक्कर खिलाएगी, कोई के भाव से, कोई के स्वभाव से। फिर बाबा पढ़ाते हैं ये सब भूल जाएंगे, जो बाबा पढ़ाते हैं वो सब भूल जाएंगे और टक्कर की बातें ही याद रहेंगी, उसका भाव, उसका स्वभाव, वो ऐसे बोला, वो ऐसे किया, ऐसे टक्कर चक्कर की बातों में गिर पड़ेंगे। इसलिए सावधान। एक को गिरता हुआ देखेंगे तो दूसरे को सावधान करेंगे ना। देखना यहाँ फिसलन है, संभालना, सावधान रहना, यही तो अपना धर्म है। कहीं से कौन कौन कैसे फिसलते हैं या खिसकते हैं, यह आप लोगों के ध्यान में इन एडवांस दिया जाता है। बाबा पहले पहले इस बात को सावधान कर देते हैं कि कहाँ कहाँ पर जाकर के कैसे कैसे गड़बड़ हो जाती है। आप चल रहे हो तो खबरदारी से चलना, बाबा से पूरा वर्षा पाना है तो फिर पूरा पांव दृढ़ता से रखना। परमात्मा के ज्ञान की यह मंजिल बहुत ऊंची है। यही जो बातें आती हैं इनसे पार होना और अपना पूरा अधिकार प्राप्त करना। तो इन सभी बातों में अपने को संभालना है, चाहे पुराने हैं या नए हैं, ये बातें सब के लिए हैं। नए पुराने सबके ऊपर माया की नजर है। अभी हम कोई माया प्रूफ नहीं हो गए हैं। ये बात को पूरा ध्यान रखना कि माया प्रूफ अभी नहीं हुए। माया तो अभी बहुत बार करेगी और अधिक शक्ति से करेगी। अगर आत्मा संपूर्ण हो गई तो शरीर भी संपूर्ण होना चाहिए, परंतु वो तो है नहीं, तो अभी अधूरा शरीर में बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि आत्मा में भी कुछ संपूर्णता नहीं है। लेकिन घड़ी घड़ी माया की अंगूरी नहीं खानी है, इसमें चोट लगती है, फिर वो रजिस्टर अच्छा नहीं रहेगा। बार बार काट पीट तो वो फिर अच्छा नहीं रह जाएगा, नाम तो खराब होगा ना। तो माया बहुत युक्तिबाज होकर के गिराती है।
यही तो हमारी माया से लड़ाई है, वो भी युक्ति नया युक्ति लेकर के आएगी। बाकी कौरव पांडव की कोई युद्ध नहीं हुई, ये तो पांडवों ने माया से युद्ध की है। अभी हमें क्या करना है, अपने को माया से सुरक्षित करते चलो। दूसरा, अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट अलमाइटी बैंक में रख दो, बाबा के बैंक में अपना तन मन धन सब दे दो। इसे सुनिश्चित करके अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना भविष्य ऊंचा बनाते चलो। जो करेगा सो पाएगा। निर्देश तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन जो भी करेगा वो अपना बनाएगा। जो जितना करेगा उसका अपना अपना भाग्य बनेगा। बाबा से सभी को अपना संबंध पूरा रखना है, इसमें दूसरों को नहीं देखना है। ये सब धारणाएं अपने को समझाने के लिए हैं। क्या गलत है क्या सही है, ये दूसरों को समझाना मतलब अपने को समझाना। इसलिए भी बाबा कहते हैं कि दूसरों को खबरदार करेंगे तो खुद भी तो खबरदार रहेंगे। एक होता है दूसरों को देखने में उलझ जाना, उसी को देखते ही में रह गए, और एक हुआ कि दूसरों को बता रहे हैं तो ध्यान क्या रखना है, प्राथमिकता किसको देनी है कि हम खुद को सुधार रहे हैं। ज्ञान का मंथन करने में भी वही है, जो मंथन में कुछ कह रहे हैं तो वास्तविकता में उस मंथन को करने में खुद के मन में विचारों में बाबा की ज्ञान की 100 बातें आती हैं, तो वो पूरा का पूरा बुद्धि बाबा की ज्ञान से ओतप्रोत हो जाता है। और उसके बाद अगर हम कुछ बता रहे हैं उससे किसी का फायदा हो गया तो वो भी एक प्रारब्ध मिल गया। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है, खुद को ऊपर उठाना, खुद की बुद्धि को स्पष्ट करना। तो दूसरों को खबरदार करना है तो किस नजर से करना है कि हम खुद को खबरदार करें, खुद को सजग करें। उस सजगता में अगर दूसरों को कर पा रहे हैं तो ठीक है, दूसरों को करने के पीछे अब खुद ही उलझ जा रहे हैं, ये कभी नहीं। तो सभी ऐसी तेज रफ्तार से चल रहे हो ना? हाँ जी बाबा। अच्छा, बाकी सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सेवा का पूरा सारणी रखते चलो। शरीर निर्वाह के लिए जो काम करते हो वो भी करना है, लेकिन लोभ लालच बहुत नहीं रखना है। अपने पेट की आजीविका जितना काम चलाना है, जितना पेट चलने पर उतना काम चलाना है। बाकी जो समय है बुद्धि बल से, तन से, मन से, धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से फायदा ही फायदा है, क्योंकि उससे अभी जमा होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी अपना जमा करो, जिससे तुमको 100 गुना 1000 गुना करके मिले। अभी जितना देते जाएंगे सबका 100 गुना 1000 गुना लाख गुना भी बाबा कर करके देंगे। अच्छा, मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों प्रति, बाबा मीठे मीठे के साथ आज बहुत सपूत लगा रहे हैं। तो मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों प्रति, और ऐसी अच्छी तरह से जो सावधान रह करके चल रहे हैं, ऐसे बच्चों प्रति बाबा और माँ का याद, प्यार और आशीर्वाद। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। मम्मा को भी धन्यवाद। और आगे वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि बिंदु रूप बाबा की याद से हर क्षण कमाई जमा करने वाले पद्मापति भव। अपने बच्चे एक क्षण में पद्मों से भी ज्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है। ऐसे एक एक क्षण बिंदु रूप बाबा को याद करो। क्षण बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी पद्मापति बनते हो, जो फिर अनेक जन्म तक खाते रहते हो। इसका प्रारब्ध फिर अनेक जन्म तक चलेगा। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाबा को भी नाज है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को और बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही तो श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा
अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि स्वमानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे स्वमान से सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे। स्वमानधारी बच्चे आत्मा का ऐसा स्वमान को सिर्फ रखेंगे नहीं अपने भीतर के हम स्वमान में है, बल्कि उसका संबंध संपर्क में झलकेगा, क्योंकि स्वमान देह अभिमान को मिटाने वाला है। जहां स्वमान होगा वहां देह अभिमान होगा ही नहीं। तो देह अभिमान को मिटाने का सहज साधन है सदा स्वमान में रहना। सदा स्वमान में रहेंगे तो देह भान वहां टिकेगा ही नहीं, मतलब दिन और रात की तरह है। अगर दिन है तो रात टिकेगा ही नहीं। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम